अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज ना मैंने आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस मामले में आप काफ़ी कंजूस हैं, शेयर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, किया करें। अच्छा, दूसरा जो मैं आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ वो बच्चों के मतलब है। हम क्या करते हैं जी, बच्चों को मोबाइल्स टैब लेके दे देते हैं, और स्पेशली छोटे बच्चों को। मैंने 3 साल के बच्चे से लेके 7-8 साल के बच्चों तक की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं जनाब, सारा दिन वीडियो खेलते रहते हैं उसके ऊपर। माएँ उनको दे देती हैं ताले बच्चा हमें तंग ना करे जी, ठीक है, आराम से एक साइड पे बैठा रहे और मोबाइल से खेलता रहे। कोई कोई गेम्स खेल रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। ये सही नहीं है। मोबाइल इस छोटी उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है, तो इस चीज़ का हमने ख्याल करना है। बच्चों को मोबाइल बेहतर है आप ना दें, ठीक है। थोड़ी देर रोएगा, आपको तंग करेगा, वो बेटर है दैन दिस कि आप उसको मोबाइल दें, वो उस पर गेम्स खेले। उनके लिए बहुत डेंजरस है। इसके जैसे कोई आप रॉन्ग टैबलेट्स खा लेते हैं, ज़्यादा टैबलेट्स खा लेते हैं, तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स देती है। इसी तरह ये मोबाइल है बच्चों के लिए, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। आप परेशान हो रहोगे, वो कैसे? वो इस तरह कि जब बच्चा सब सारा दिन मोबाइल देखेगा, गेम्स खेलेगा उसके ऊपर, तो यकीनी बात है उसकी आंखों पे असर पड़ेगा, उसके दिमाग पे असर पड़ेगा, उसकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है वो तो सारी रुक गई है। अगर उसकी वो मोबाइल की निस्बत अगर हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, उछल कूद करेगा, वो ज़्यादा अच्छा है दैन मोबाइल। आप लोग ऑब्ज़र्व कर लें, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, टैब देते हैं, चलो यार ये आराम से बैठे, मेहमानों के सामने तंग ना करें। और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे सारा दिन फिर यूँ खेलते हैं, उनको लत पड़ जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ना लत पड़ना, वो लत पड़ जाती है। वो मोबाइल के बगैर फिर रहते नहीं हैं, वो रोएंगे, मुझे मोबाइल दें, ये करें, वो करें। तो उससे क्या होगा, उनकी नशोनुमा, उनकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, इस मामले में स्पेशली माएँ एहतियात करें। माएँ को कैसा करती हैं, वो बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, वो खेलते रहते हैं, तो माएँ इस चीज़ में एहतियात करें। तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चों की जो ग्रोथ होगी वो रुकेगी, उनकी आइज़ कमज़ोर हो जाएंगी, वो पढ़ाई में भी उसका दिल नहीं लगेगा, क्योंकि ये मोबाइल चीज़ ही ऐसी है, ये बड़ों बड़ों का कहते हैं दिमाग घुमा देती है। अच्छा, दूसरा एक, इस मोबाइल ने हमारी सोशल लाइफ भी ख़त्म कर दी है। आप पूछ रहे होंगे वो कैसे? अब आप अगर किसी के घर में मेहमान भी जाएं, तो क्या है जी, वो मोबाइल पे, मेज़बान आपका मोबाइल पे लग जाएगा, आप भी देख के मोबाइल भी निकाल के बैठ जाएंगे। तो इस मोबाइल की वजह से हमारी सोशल लाइफ भी ख़त्म हो गई है। आप अपने बाओ-अजदाद का दौर देखें, जब आप जाते थे सारे इकट्ठे होते थे, सारे इकट्ठे खाना खा रहे हैं, गप्पें लग रही हैं जनाब, खुश गप्पियाँ हो रही हैं, और जनाब बीच में बुज़ुर्ग आपके हुक्का पी रहे हैं। यार क्या माहौल था वो सोशल लाइफ थी। एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से होती थी, एक दूसरे के दुख दर्द बांटे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और हम लोग एक आम सा लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं जी, खून सफ़ेद हो गए हैं। कोई शक नहीं, खून सफ़ेद हो गए हैं अब। वो प्यार मोहब्बत लोगों में नहीं रहा। उसकी कई एक वजूहात हैं। हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, दौलत के पुजारी हो गए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा आगे आगे, हम पैसे के पीछे पीछे। इन चीज़ों ने हमारी सोशल लाइफ भी ख़त्म कर दी है। रही सही कसर इस मोबाइल ने निकाल दी है। जब आप ऑब्ज़र्व ख़ुद करें, अब जब भी आप कहीं जाएंगे, आप इन चीज़ों को ज़रूर ऑब्ज़र्व कीजिएगा। और मैं बच्चों के मामले में, इस मामले में बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता हूँ कि बच्चों को मोबाइल ना दें। मेरी माँओं से भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ज़रा सीरियसली लें, ताकि उनकी ग्रोथ पे असर ना पड़े, उनकी पढ़ाई पे असर ना पड़े। और ये मोबाइल की लत वैसे ही बहुत बुरी है। इन और स्पेशली आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं, उनकी जनाब आइज़ ख़राब हैं, उनको ग्लासेस लगे हुए हैं। हमें तो इस उम्र में आके लगे हैं, उनको जनाब 5-7 साल के होते हैं, लगे होते हैं। उनका इम्यूनिटी की सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। उसकी यही वजूहात हैं कि बच्चों को हमने वो आज़ादी, वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जो देनी चाहिए। क्या करते हैं, मोबाइल टैब दे दिए जी, चलें गेम्स खेलें और आराम से लगे रहें, हमें तंग ना करें, घर में शोर शराबा ना करें। तो उसी वजह से उनकी ग्रोथ, उनकी नशोनुमा रुकी हुई है।
اور پھر اس سے بچوں سے سوشل لائف ہماری ختم ہو چکی ہے. ہم جاتے ہیں، ہم اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، بیگم اپنے موبائل پہ لگی ہوتی ہے، بچے اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ موبائل یوز کر رہے ہیں. جناب پہلے کھانے کی ٹیبل ٹاک ہوتی تھی، ہر مسئلے ڈسکس ہوتے تھے، کیا لائف تھی وہ. تو اب تو ہماری سوشل ڈسٹنسنگ اتنی ایک دوسرے سے ہو گئی ہے کہ کچھ نہ پوچھیں. ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں. اور کوئی غریب مہمان ہمارے گھر آ جائے گا، اس کی کوئی عزت نہیں. امیر آ جائے گا، اس کی آؤ بھگت آگے پیچھے پھریں گے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ کوئی غریب اپنے گھر میں آئے گا، کوئی غریب رشتہ دار آئے گا، ایک تو وہ دعا دے گا سب سے پہلے آپ کو، اچھا کھانا کھائے گا آپ کے گھر میں، آپ کو دعا دے گا. امیر کھا پی کے پھر بھی کہے گا میرے لیے کیا کیا. تو ان چیزوں پہ آپ سوچیں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں اپنے ٹاپک سے تھوڑا ہٹنا نہیں چاہتا، ٹاپک میرا موبائل ہی ہے، تو پلیز اس چیز پہ آپ خیال کریں، بچوں کو موبائل نہ دیں اور ان کو کوئی اور ایکٹیویٹیز میں لگائیں جس میں ان کی جسم کی بھی گروتھ ہو، امیونٹی سسٹم بھی بڑھے. ٹھیک ہے، کھیل کود میں لگائیں، ایک دوسرے کو ان کو موٹیویشن اس ٹائپ کی دیں. بچوں کی جو آپ آج سکھائیں گے وہ کل آپ ان سے لیں گے. مطلب کہنے کا یہ کہ جو آپ آج بوئیں گے وہ آپ کل کاٹیں گے. تو لہٰذا میری ماؤں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو سیریس لیں، بچوں کے موبائل پہ پابندی لگائیں. کوئی نہیں، ایک دو دن ضد کریں گے، روئیں گے، لیکن وہ بعد میں اپنی نارملٹی جس کو کہتے ہیں اس پہ آ جائیں گے. تو اس چیز پہ سوچئے گا، سیریس سوچئے گا. اور کیونکہ آگے ہماری سوشل لائف تو بالکل ختم ہو گئی ہے، وہ چیزیں تو رہی نہیں ہیں. لائف اتنی بیزی ہو گئی، ہر طرف افراتفری پڑی ہوئی ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہر کوئی جناب، اب میں کیا کہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو بس یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کیا کریں. اللہ تعالی ہمیں حفظ و امان میں رکھے، اپنی کرم نوازی رکھے ہم لوگوں پہ، اور آپس میں پیار محبت و سلوک پیدا کرے، اور بچوں کو صحت و تندرستی دے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم. اللہ حافظ.